आज तक मैंने जो भी किया वो मेरी नादानी की वजह से, और वो नादानी इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पहले कि अब कोई और गड़बड़ खड़ी हो जाए ना, तुम दोनों अपने अपने घर वालों से बात करो और जल्दी से मंगनी करो। सोच रही हूँ ये शमा ने रात को मंतशा और अरीबा को छोड़ कैसे दिया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आपके आने से पहले तो हम पत्ते बांधते थे और गारों में रहते थे। अरे जा जा, मेरी आंखें निकालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। चुप हो जा, चुप हो जा। ये हमारी तरह नहीं है, खतरनाक है। भटकती तेरी यादों में। अगर ये कपड़े पुराने हो गए तो मैं नए लाकर दे दूं? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं पागलों की तरह कपड़े नहीं खरीदती। अरे वाह, तो कितनी अच्छी बेगम है। आप तो कितनी अच्छी लड़की हैं। आप आज पैसे बचाती हैं कल के लिए। ये भी गलत। आज जो मैं पैसे बचाती हूँ उसका मैं खाना खा जाती हूँ। अरे तो वो भी ठीक है ना, फिर कम से कम अपनी सेहत पर पैसे लगा रही है। आप उसकी तरह पैसे कपड़ों पर तो नहीं जाया कर रही ना। उसकी किसकी? अरे शहजादी, वो इतने कपड़े बनवाती है कि जब वो अलमारी खोलती है वो भूल जाती है कि उसी के कपड़े हैं। देखो, सबका अपना अपना शौक होता है। उसका शौक है कपड़े बनाना। उसका शौक मेरी जेब का सुराख है। वो इतने पैसे खर्च करती कपड़ों पर और फिर भी मुझे जिल्लत मिलती है। वो हर वक्त अपने बाप का पैसा और अपने हुस्न के कसीदे पढ़ती रहती है। देखो, अब कोई मैंने उसे पाल पोस के अपनी गोदी में खिला के बड़ा तो किया नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो मुझसे शादी कर सकती हो अरीबा? पागल वागल हो गए हो क्या? अरे इसमें पागल हो रही क्या, कौन सी बात है, क्या हो गया है? तुम वैसे भी शादी करने वाली थी और अब तो शहरी भी नहीं है। तो शहरी नहीं है तो किसी भूत से शादी कर लूं? किसी भूत से नहीं, मुझसे। मुझसे? तो तुम भी एक भूत ही हो दिलदार। ये नहीं होगा। अच्छा, भूत होने के अलावा और तो कोई एतराज नहीं है ना? बहुत सारे हैं। जैसे कि? जैसे कि तुम बेवकूफ हो, डरपोक हो, घर में सब तुम्हें जलील करते हैं, बीवी तुम्हें मुंह नहीं लगाती, अजीब सा लाल कुर्ता पहन के तुम घूमते रहते हो, हर तरफ हंसते रहते हो, दांत तुम्हारे अजीब से हैं, शक्ल मुझे तुम्हारी पसंद नहीं है, तुम्हारे अंदर जरा IQ नहीं है और अजीब। मतलब इनका? हाँ। मतलब मुझे खुशी कभी नसीब नहीं होगी, मैं हमेशा जलील होता रहूंगा। शहजादी! शहजादी! उसको कंप्लेन मत करना प्लीज। क्या हुआ? ये तुम्हारा कौन है? ये हस्बैंड है। पक्की बात है ना? क्यों? तो तुम इसे इस तरह क्यों ट्रीट करती हो? इसे मेरे लेवल का नहीं है। क्यों? क्या कमी है इसमें? अरे अभी तो गिरवाए तुमने अरीबा। चुप करो तुम। देखो शहजादी, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है और ये चलता प्यार पर ही है। इसमें बहुत सारा प्यार, वफादारी और एतबार मिलाना पड़ता है, तब जाके जिंदगी खुशो खुर्रम गुजरती है। मतलब मैं इससे प्यार नहीं करती? देखो, तुम इससे प्यार करती हो लेकिन तुम इसकी इज्जत नहीं करती, जबकि ये यही डिजर्व करता है। लेकिन तुम इसे कुछ ज्यादा ही झाड़ती हो। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम इसकी इज्जत भी करोगी और इससे बहुत ज्यादा प्यार से बात करोगी। समझ गई तुम? समझ गई, सब समझ गई। दिलदार, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। दिलदार, चलते हुए तुम्हें बालों से पकड़ के ले चलो। चल चल, मैं हेल्प कर पाई। चलिए। सलीम भाई, ये टीवी क्यों नहीं चल रहा? केबल वाले को पैसे दे दिए थे ना? अरे अम्मा, मैंने तो पहले एपिसोड के पहले सीन में ही दे दिए थे। तो फिर चल क्यों नहीं रहा? भाई टीवी खराब हो गया होगा या रिमोट के सेल खत्म हो गए होंगे। तो भाई जाके रिमोट के सेल लेके आओ ना, मेरा ड्रामा शुरू होने वाला है। भाई अभी मैं नहीं ला रहा, अभी कुछ मेहमान आने वाले, तुम तैयार हो जाओ। हैं? कौन मेहमान? अम्मा वो पता है ना। वो तो है, जिससे तुम रोज मिलते हो। अब क्या घर में बुला लिया उसे मिलने के लिए? अरे नहीं, वो आज जो आ रही है ना बहुत खास तरीके से आ रही है। बस जब आएंगे ना तो देख लेना। तौबा है भाई, पता नहीं क्या क्या बकवास करता रहे। शायद आ गई है? ये क्यों आ गई? देखा, मैंने कहा था इस वजीरन ने अपने दिल में रखी हुई होगी। अरे कैसे नहीं रखूंगी, वो जो शीर खुरमा मैंने बनाया था उसमें छुआरे मैंने काट के रखे थे, तू खा के भाग गई थी। 75 साल गुजर गए अम्मा, अब तो भूल जाओ। अरे कैसे भूल जाऊं?
तेरा अब्बा वो शीर खुरमा खा के शिकार खेलने गया था, आज तक वापस नहीं आया। है तो क्या छुआरों के गम में वापस नहीं आए? अरे यकीनन कोई दूसरी भूतनी मिल गई होगी उनको। अब अरे यार काम की बात कर लो ना। अरे इससे क्या काम की बात करनी है? अम्मा, मैंने और फरह ने फैसला किया है कि हम दोनों शादी कर लें। हैं? किससे शादी करना चाहते हो? जाहिर है आपस में ही करेंगे ना। अच्छा, फराह से शादी करेगा। सबसे पहले इसकी माँ को बदल, ये वाली नहीं चलेगी। अच्छा, तुम्हारी तो कोई होगी ना कहीं सौतन। मेरी सौतन लाने की भी बातें कर रही हो? हाँ हेलो फरह, अरे अब तुम ही कुछ बोलो। अम्मा प्लीज मान जाए ना, मैं और सलीम शादी करना चाहते हैं। मैं ना मानू भाई। मैं भी मानने वाली नहीं हूँ। मुबारक हो, शाम में हमारी मंगनी है, जल्दी से तैयार हो। आप भी जाके तैयार हो, आपको बहुत टाइम लगता है तैयार होने में। अरे क्या बकवास है? अब बकवास नहीं है, इवेंट है रात को, आप जाए ना, बैठी भी क्यों है? ओफो, ये क्या मुसीबत है भाई? खुद ही फैसला कर लिया तूने? तो तुम लोग नहीं कर रहे थे, मैंने कर लिया। कोई बात है ये? नहीं, अच्छा मैं रिमोट के सेल भी जा रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ अम्मा, जल्दी जाओ। है क्या, कैसी शादी है भाई? तैयार हो जाओ अम्मा। हद दफा हो, खुद ही फैसला कर लिया। चुप करके देख तू शादी। सुन ले, तू सवेरा है मेरी हर रात का, कह दे तू ही मंजिल है, तू ही मेरा रास्ता। दिल ये तू है मेरा, तुझसे ये कैसे कहे, कह दे दूर होके भी तू मुझ में ही रहे। सब जुदा सा है, सब नया सा है, इश्क है बाखुदा, एक कतरा है या समंदर है, तू बता दे जरा। सुन ले, तुम मिले यूं, क्या खबर क्यों, बस दिल का दिल पे अब चलता नहीं। मौसमों ने करवटें ली, कुछ भी तो अब पहले जैसा नहीं। तेरे संग संग बांध के ये सांसों के धागे, मन उड़े तेरी ओर क्यों जानू ना, पहचाने तेरे नाम से ये राहें भी सारी, जुगे हुए मेरे नैन क्यों जानू ना। वैसे अरीबा, कल का फंक्शन तो बहुत जबरदस्त हो गया। हाँ, फंक्शन तो बहुत अच्छा गया, खाना बहुत अच्छा बना था। अरे दिलदार, तुम लोगों का केटर कितना अच्छा है। कल का खाना, क्या खाना बना था। अरे नहीं नहीं, हमारा खाना तो कल्लू बावर्ची बनाता है। वो अच्छा भाई। वैसे अरीबा, कल आप बहुत प्यारी लग रही थी। और मैं? ठीक है, सही से अच्छी लग रही थी। दिलदार, इतनी तारीफ अपनी बीवी की क्या करो, क्या पता वो तुम पे थोड़ा रहम कर दे। वो मौका ही कहाँ छोड़ती है, वो खुद ही अपनी तारीफ पे तारीफ पे तारीफ पे तारीफ करती है। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? ये मैं हूँ। अरे वो तो मुझे भी पता है तुम हो, लेकिन ये हार अब तक क्यों पहना हुआ है? ओहो यार, मैं उतारने ही भूल गया। वैसे सलीम, कल फराह बहुत प्यारी लग रही थी। है ना, और तुम भी। ये मैं कहाँ से बीच में आ गई? सॉरी यार। वैसे तुम दोनों भाइयों को ना कोई खानदान की गैदरिंग में नहीं बुलाता होगा, इतने ठरकी जो। अरे सही कह रही हो। सलीम, कल ही तुम्हारी मंगनी हुई है और तुम ऐसी गैर लड़की पे लाइन मार रहे हो। और तुम अरीबा के साथ क्या कर रहे थे? हाँ, बाल नोच रहे थे उसके। सही बोल रही हो तुम। क्या हुआ अरीबा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे बताओ, कुछ तो हुआ है, क्या हुआ? मेरी जिंदगी का नेक्स्ट लेवल शुरू होने वाला है, बहुत सख्त और बहुत मुश्किल। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी जिंदगी का जो फाइनल राउंड है ना, उसकी बला को भी हम लोग मार देंगे। नहीं, इस तूफान का सामना मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। ये जंग मैं खुद लड़ूंगी। जंग? क्या लड़के लड़ने वाले आ रहे हैं? अरे भाई तुम डर क्यों रहे हो, हम भी बहुत बड़े लड़के बुला लेंगे। ये चाय किसकी है? ये मंतशा की है और ये अरीबा की है। जूठा पीने से मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा, ये लो भाई, एंजॉय करो।
वैसे अरीबा, थैंक यू सो मच यार। किस बात का थैंक यू? तुम्हारी वजह से मुझे भूतों के 2 इवेंट्स देखने के लिए मिल गए। मुझे खुद बहुत मजा आया। इन दिनों पता नहीं क्या क्या देखने को मिला। हाँ यार, ऐसे एडवेंचर एक्सपीरियंस करने का कभी सोचा ही नहीं था। व्लॉग बना लेती ना तुम, करोड़पति हो जाते। डार्लिंग, इतने पोश एरिया में इतना बड़ा घर। हाँ, वैसे डार्लिंग, क्या कीमत होगी इस घर की? 15 से 20 करोड़ तो होगी। 15 से 20 करोड़? मतलब ये है कि कम से कम भी मेरे 5-6 करोड़ तो पक्के है ना? खाना अभी पका नहीं है, पेट पे दर्द तुम्हारे अभी से शुरू हो गया। बस डार्लिंग, रहा नहीं गया। अच्छा सुने, अंदर आपने एकदम कड़क बन के जाना है। ऐसे बिहेव करना कि हर कोई तुम्हारे रोप में आ जाए। अरे तुम फिक्र ही नहीं करो, अंदर जो भी सामने आया दे चमाट पे चमाट, फिर तो ऑटोमेटिक हो। प्लीज आप तो चुप ही रहे। फैजान इधर आओ। तुम ना यही रहना, ठीक है? अगर तुम्हें कोई भी ऐसी वैसी गड़बड़ की आवाज आए ना, फौरन गोली चला देना। बेफिक्र हो जाए मैडम। और एहतियात करना, गोली हमें ना लग जाए। मैडम, इतना अनाड़ी भी नहीं हूँ मैं। इतना नहीं मतलब हो हैं? हो अम्मी, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? अम्मी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है अरीबा के घर में जिसकी वजह से उसके घर को बदनाम किया हुआ है। नहीं है, कोई भूत चुड़ैल कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पर अपने साथ लेकर। अच्छा ठीक है, आपको नहीं आना तो आप ना आए। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम जो इतनी आजादी से आंखें मटका मटका कर यहाँ बातें कर रही हो? आप कौन है जो इतनी आजादी से यहाँ गाय की तरह टहल रही हैं? गाय नहीं, बकरी ठीक है। मेरा नाम शीबा है। इसके आगे भी कुछ तारुफ है? ये मेरी वाइफ है। अच्छा, तो ये है वो खुशनसीब जिससे आपने शादी की है? जी। लेकिन आप हैं कौन? इस नाचीज को मुख्तार कहते हैं। अरे तो अपने नाम का इलाज रख लेते, बेगम का बैग उठा के फिर रहे हैं। क्योंकि ये मुख्तार हैं, खुद मुख्तार नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप दोनों हैं कौन और यहाँ क्यों आए? अरीबा को जानती हो? हाँ, मेरी दोस्त है। तो बुला के लेकर आओ उसे, वो ही बताएगी कि मैं कौन हूँ। अच्छा ठीक है। अरीबा, अरीबा। क्या है? अरीबा मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। तुम पाकिस्तान आ गई, मुझे बताया भी नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही आए। चलो कोई बात नहीं, मैंने सोचा मैं खुद ही तुमसे मिलने आ जाऊं। मालूम है मुझे कि आप यहाँ क्यों आए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन ये यहाँ आई क्यों है? इस घर का फैसला करना था। और अरीबा, अब हम यहीं रहेंगे जब तक वकील फैसले ना लेकर आ जाए। चलो मुख्तार। ओ, मैं तो तुम्हें तारीफ करवाना भूल ही गई। ये मेरे हस्बैंड है। जान दी। अच्छी बात है। मुख्तार, वैसे तो ये पूरा घर ही हमारा है, लेकिन इस घर के सबसे खूबसूरत कमरे में हम ठहरेंगे। चलें। चल। अरीबा, 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 क्या हुआ है? कौन है ये लोग? मेरे दुश्मन हैं, मेरे खानदान के और मेरे बाप के दुश्मन हैं ये। क्या मतलब है? प्लीज खुलकर बताओ ना, क्या बात है? कौन है ये लोग? यहाँ क्यों आए? क्या ये वही है जिनका तुम्हें इंतजार था? हाँ, ये वही है जिनका मुझे इंतजार था। ये औरत, ये सौतेली माँ है मेरी। क्या? रेड राइडिंग हुड, स्टेप मदर? हाँ, ये औरत शीबा पापा की कंपनी में जॉब करती थी। मामा के इंतकाल के बाद अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के इसने शादी कर ली पापा से। उस वक्त मैं सिर्फ 10 साल की थी। ओहो अरीबा,
और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? पहले बताती तो तुम क्या कर लेती? पापा को ये सब कुछ करने से रोक लेती। अरे नहीं, इतनी पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब अभी आई थी तो बताती ना। वैसे शादी के बाद क्या इसने कुछ बुरा किया है तुम्हारे साथ? बुरा ही बुरा किया है। आहिस्ता आहिस्ता पापा की जायदाद अपने नाम कर ली, मुझे दुबई भेज दिया और मेरे पीछे से गुंडे छोड़ दिए? नहीं, मेरे पीछे से पापा को मार डाला। क्या? मर्डर? अरे नहीं, पापा तो अचानक इस दुनिया से चले गए। इसने सब कुछ बेच दिया और सारे पैसों पर कब्जा कर लिया। समझ गई। और अब ये यहाँ इस घर पर कब्जा करने आई है? हाँ, अब मेरे पास ये आखिरी निशानी है मेरे पापा की, मेरी मम्मा की और मेरी दादी की। इस घर में बचपन गुजरा है मेरा। लेकिन अगर ये घर अंकल के नाम है तो फिर ये भी उसका हो जाएगा। नहीं नहीं, ये घर पापा ने मुझे गिफ्ट कर दिया था, लेकिन उस गिफ्ट डीड का पेपर नहीं मिल रहा। अच्छा, तो तुम इतने दिन से वो ढूंढ रही थी? हाँ, अगर वो पेपर मिल जाए ना तो शीबा इस घर को हासिल नहीं कर सकेगी। अरीबा, पेपर्स को छोड़ो, अगर तुम कहोगी ना मैं इस औरत का खून कर दूंगी, जान छूटेगी हमारी। अरे मंतशा, तुम्हारी सारी बातें खून खराबे पे क्यों शुरू होती हैं यार? तुम्हारे घर वाले कहीं कसाई तो नहीं है? यार मैं कौन सा ऐसा सच में कर दूंगी। अच्छा अब ये बताओ कि करना क्या है? पता नहीं, लेकिन अगर पेपर्स नहीं मिले ना तो ये औरत इस घर को भी बेच देगी। अरे यार, ये कौन लोग आ गए हैं? पक्के 2 नंबर लग रहे हैं। अरीबा कहीं इन्हीं की वजह से परेशान तो नहीं थी? खैर कोई बात नहीं, मैंने तो अम्मा को बता दिया है, वो खुद ही खबर ले लेंगी। अबे तेरी, ये कौन है? हैं? पिस्तौल वाला? वो देखो। ये कौन है? मेरे ससुर है। अरे गार्ड है। अरे लेकिन ये गार्ड यहाँ पिस्तौल लेकर क्यों बैठे हैं? अरीबा के दुश्मन आए ना, ये शायद उन्हीं के साथ आया है। अरीबा के दुश्मन है ये? मैं अब भी बताती हूँ। अरे फरब, मेरी बात सुनो फरब। ओए गार्ड, यहाँ क्यों बैठे हो तुम? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? चलो निकलो यहाँ से। अरे इसको किस बात का गुरूर है? इस पिस्तौल का ना, इसको नहीं पता हमने कितनी पिस्तौलें देखी हैं। अरे फरब, वो हमें नहीं देख सकता है? अरे हाँ, लेकिन मैं तो उसे देख सकती हूँ ना। चलो निकलो यहाँ से। रुको, मैं अभी इसके सर पे कुछ पत्थर मारती हूँ, अब भी भाग जाएगा यहाँ से। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? शायद गोली बहुत जोर से लगती होगी। देखो। भटकती तेरी